Hello dear student, welcome to my YouTube channel Genius Classes by अनिल राय सर। मैं अनिल राय आपका वेलकम करता हूं और आज आपको 10th क्लास का NCERT की बुक सॉल्व कराता हूं। मोस्ट IMP क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए, इस कंसेप्ट को आप क्लियर करिए और जो सम्स मैं आपको कराऊंगा वही सम आप अच्छे से कर लीजिए, वही आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज 10th क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? एपी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी ऐसी संख्याओं का समूह होता है जिसमें प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर, प्रथम पद को छोड़कर एक निश्चित संख्या से जोड़ने पर प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। और जिस निश्चित संख्या से जिसे जोड़ा जाता है उसे बोलते हैं सार्व अंतर, और इसे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल डी से। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी की परिभाषा बताई मैंने। अब नाउ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखिए, इंग्लिश में बताता हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? द ग्रुप ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ डेफिनेट नंबर इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एंड इन इट a definite number is called common difference and which is denoted by small d। ठीक है, तो ये डेफिनेशन बताई। अब यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी किस टाइप से होती है। जैसे समांतर श्रेणी फॉर एग्जांपल में 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, यह एक समांतर श्रेणी है। कैसे एक समांतर श्रेणी? इसमें देखिए एक फिक्स नंबर से का डिफरेंस इन दोनों में कितने का है? 2 का है सभी। मतलब इसमें हमने एक फिक्स नंबर यदि हम प्लस कर दिया, फिक्स नंबर कितना प्लस हो रहा है? 2। तो 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो निश्चित नंबर जो जोड़ा गया है 2, उसको क्या बोलते हैं? सर्वांतर। और सर्वांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से। तो सर्वांतर को कैसे निकालना है आपको? नेक्स्ट टर्म लीजिए, उसको उसके पिछले वाले टर्म से माइनस कर दीजिए, कितना मिलेगा? 2। ठीक है, कोई सा भी टर्म लीजिए, जब भी आपको सर्वांतर निकालना हो, समांतर श्रेणी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, एपी का कोई सा भी टर्म लीजिए, उससे उसका पिछले वाले पद को माइनस कर दीजिए। जैसे इन दोनों को लेना है, ये क्या हो जाएगा? 5 - 3 कितना मिला? 2। इन दोनों को लीजिए 7 - 5 कितना मिला? 2। ये सर्वांतर कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका मैंने बताया। ठीक है, देखिए जैसे सपोज किया, जैसे इस तरीके से कोई एक और एग्जांपल यदि मैं दूं तो क्या मिल जाएगा? 2, 4, 6 एंड सो ऑन। कोई सा भी दो नंबर को आप माइनस करके देखिए, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 2 का। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 2 का। तो ये जो नंबर आ रहा है निश्चित संख्या, उस डेफिनेट नंबर को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर कहते हैं। जैसे माना सपोज किया, कोई श्रेणी हमने सपोज की है A1, A2, A3 डेट्स एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो टर्म रहता है A1 जो है, इसको बोलते हैं प्रथम पद। इंग्लिश में यदि हम बोले तो फर्स्ट टर्म। ठीक है, और यदि इसमें हम क्या निकालना है? D यदि निकालना है तो D क्या कहलाता है? कॉमन डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। हिंदी में इसको बोलते हैं सर्वांतर। ठीक है, कैसे निकालते हैं? कोई सा भी एक टर्म लो, ये वाला टर्म लिया तो इसको इसके बैक वाले टर्म से माइनस कर दीजिए। A2 - A1, कोई सा भी टर्म लो, इसको लिया तो इसके बैक वाले से माइनस कर दिए, A3 - A1। तो जब आपको सर्वांतर निकालना हो, कॉमन डिफरेंस निकालना हो, कोई सा एक टर्म लो और उसके पिछले वाले टर्म से माइनस कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? कॉमन डिफरेंस मिलेगा, सर्वांतर। ना अब हमको समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखना हो, तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है क्या? A + D, A + 2D, A + 3D एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। और इसका लास्ट टर्म क्या आ जाता है? A + n - 1 × D।
ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, जो ए जो रहता है, इस ए को हम क्या बोलते हैं, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म आपको लिखना है, प्रथम पद वो शुरू वाला रहता है, ठीक है। और हमको क्या चाहिए, इसमें एक क्या है, एक और है इसमें डी। तो डी जो कहलाता है, डी क्या कहलाता है, सार अंतर। तो सार अंतर को किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब इसमें जो नोट डाल के लिख रहा हूं उसको याद रखिए। 4 फॉर्मूले मैंने आपको अभी भी क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी इसमें। सबसे पहला प्रथम पद, कौन सा पद है, प्रथम पद। प्रथम पद को किससे लिखेंगे, ए से। दूसरा फॉर्मूला द्वितीय पद। द्वितीय पद क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। और ये कौन सा टर्म हो जाएगा, सेकंड टर्म, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला तृतीय पद। तृतीय पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d। इंग्लिश में इसको बोलते हैं थर्ड टर्म। एंड लास्ट चतुर्थ पद। चतुर्थ पद होता है a प्लस 3d। इंग्लिश में बोलेंगे इसको फोर्थ टर्म। अब इसमें देखिए फार्मूले में भी याद करने का तरीका देखिए, क्या करना, जिस टर्म को हमको फाइंड आउट करना, जिस पद को हमको याद करना, उस नंबर से एक कम नंबर कर दीजिए, उतने डी को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में देखिए कौन सा टर्म बोलना है, फर्स्ट टर्म बोलना है, प्रथम पद। प्रथम पद में एक नंबर को पहले पद तो एक माइनस कर दिए तो कितना डी आएगा, 0 डी आएगा। तो a प्लस 0d मतलब क्या मिला, a मिला हमारा डी ना। ये कौन सा टर्म बोलना है, द्वितीय पद बोलना है, मतलब कौन सा वाला, 2। तो इसमें से 1 माइनस करिए तो कितना बचा, 1। तो कितना डी प्लस किया हमने, ओनली 1d। अब हम आते हैं तृतीय पद पर, कौन सा टर्म बोलना है, थर्ड टर्म। इसमें से 1 माइनस करिए, कितने मिले, 2। तो मतलब कितना डी प्लस करना है हमको, 2d। a में कितना डी प्लस करना है, 2 ना। चतुर्थ टर्म, फोर्थ टर्म, चौथा पद, कितना डी बोलने हो जाएगी, एक कम करेंगे तो 3d। तो कितना प्लस कर दिया, 3d, ठीक है। ऐसे करके यदि अपने क्वेश्चन में क्या बोला हमको, 15वां पद, कौन सा पद बोलना है, 15वां पद, 15th टर्म। तो 15th टर्म कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले a लिखिए प्लस करके जो टर्म बोला है कौन सा, 15वां 15 टर्म, उसमें से 1 माइनस कर दिए तो कितने आ जाएंगे, 14 आ जाएंगे। तो कितने डी प्लस किए जाएंगे, 14 डी प्लस किया जाएगा। समझ में आ गया। अब मैं इनसे रिलेटेड सम कराता हूं। अब इसमें एक फार्मूला और सब याद करना है आपके लिए, सेम इसी से लिखिए। अब हमने इतने सारे टर्म लिखिए। अब यदि इसी में बोला समांतर श्रेणी का कौन सा पद बोल दिया जाए, n वा पद या अंतिम पद। तो इस फार्मूले को भी याद रखिए, समांतर श्रेणी का n वा या अंतिम पद, n वा या अंतिम पद, n और लास्ट टर्म ऑफ एपी। एपी का कौन सा, nth टर्म या लास्ट टर्म। तो इसका फार्मूला आप याद रखिए, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले को याद रखना है, ये सबसे ज्यादा यूज होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए an कौन सा टर्म हो जाएगा, nth टर्म या लास्ट टर्म, ठीक है। a क्या चीज है, प्रथम पद, इंग्लिश में फर्स्ट टर्म, ठीक है। n पदों की संख्या, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ टर्म। एंड डी कॉमन डिफरेंस, सार अंतर, ठीक है।
क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। प्रथम पद, कौन सा पद निकालना है इसमें? प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी निकालना है। क्वेश्चन है क्या क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। सम दिया हुआ है, ये श्रेणी दी है। कौन कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ। सॉल्यूशन फर्स्ट का, ठीक है, फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट का कौन सा? फर्स्ट। देखिए सीरीज गिवन है 3 1 -1 -3, ये गिवन है, ठीक है। अब इस श्रेणी में, इस एपी में हमको क्या निकालना है? फर्स्ट टर्म प्रथम पद निकालना है और सार्वधातुक डी निकालना है। तो सबसे पहले देखिए प्रथम पद, फर्स्ट टर्म प्रथम पद किससे प्रदर्शित करते हैं हम? ए से। तो प्रथम पद शुरू में देखिए कितना लिखा हुआ है? 3। तो प्रथम पद फर्स्ट टर्म क्या आ गया? ए इक्वल कितना आ गया? 3। अब हम निकालेंगे सार्वधातुक, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? डी, कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है? कोई सा भी एक नंबर लिखा हमने, ये वाला नंबर लिखा, इसके जस्ट इससे पिछले वाले नंबर को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ देखिए 1 में से क्या माइनस कर दिया? 3। तो 3 में से बन गया कितना बचा? 2। अब नंबर कौन सा बड़ा है? 3। किसका है? माइनस का। तो किसका साइन आएगा? माइनस का, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ना। अब सेकंड कितना है? -5 -1 3 एंड 7 एंड सो ऑन, ये सीरीज चलती रहेगी। क्या निकालना है हमको? प्रथम पद ए निकालना है, फर्स्ट टर्म। सबसे शुरू में देखिए कितना नंबर लिखा हुआ है? माइनस का 5। तो ए इक्वल कितना आ गया? -5, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? सार्वधातुक कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? कोई सा भी एक नंबर लो और उसको उसके बैक वाले नंबर से माइनस कर दीजिए। तो हम पहले किसका साइन लगाएंगे? माइनस का। अब इस सम में देखिए ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, इसलिए ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? माइनस का 5। तो यहाँ देखिए माइनस का 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 5। अब देखिए अलग अलग साइन है तो माइनस हो जाएंगे। 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 4। किसका 4 बचेगा? प्लस का, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है, ठीक है। अब थर्ड वाली सीरीज को सॉल्व करते हैं। थर्ड में क्या लिखा है? 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3 एंड सो ऑन, ये चलती रहेगी। इसमें भी हमको क्या निकालना है? फर्स्ट टर्म। सबसे पहले फर्स्ट टर्म देखिए, हमारे पास शुरू में जो नंबर लिखा रहता है उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। अब हमको क्या निकालना है? सार्वधातुक कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे? कोई सा भी एक नंबर लेंगे। तो ये वाला नंबर हमने सबसे पहले लिखा और माइनस कर देंगे इससे पिछला वाला नंबर। पिछला वाला नंबर कितना है? 1/3। अब सॉल्व करते हैं तो देखो दोनों के अपान में सेम है, तो एक बार लिख दिया। ये क्या बन जाएगा? 5 - 1। 5 में से 1 किया, कितना आ गया? 4/3, ये आ गया, ठीक है। अभी और देखिए, अभी मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करके बताया। फर्स्ट में क्या निकालना था? प्रथम पद और सार्वधातुक डी, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो हमने क्या किया? फिर से समझिए, प्रथम पद किसी भी श्रेणी का सबसे पहला जो पद लिखा रहता है टर्म, वो प्रथम पद कहलाता है, तो वो ए कहलाएगा। अब आपको हमको क्या निकालना है? सार्वधातुक कॉमन डिफरेंस। तो कोई सा भी एक नंबर लिखो और उससे पिछले वाले का माइनस कर दीजिए। 1 में से क्या कर देंगे? 3 को माइनस। तो 1 - 3 कितना आ गया? माइनस का 2, ये आ गया सार्वधातुक। अब मैं सेकंड सम को करा रहा है। सेकंड सम बिल्कुल सेम इसी की तरह है लगभग। सेकंड में क्या लिखा है? एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। कितने पद निकालना है? प्रथम 4 पद। 4 पद फाइंड आउट करना है। फाइंड फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी। तो पहला वाला सम हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट में देखिए क्या गिवन है? ए कितना है? 10 एंड डी कितना है? 10। दोनों 10 10 दिए। सबसे पहले कौन सा टर्म निकालना है हमको? फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या रहता है? ए। तो ए की वैल्यू कितनी दी है? 10। तो कितना मिल गया? 10। अब हमको कौन सा टर्म लिखना है? सेकेंड टर्म,
द्वितीय पद। द्वितीय पद कैसे रहता है, क्या होता है कि मैंने सबसे पहले तो ए लिख दीजिए, प्लस का साइन लगाइए, जितने पद बोल रहे हैं, जितने टर्म बोल रहे हैं, उससे एक कम करके डी को प्लस कर दीजिए। कौन सा द्वितीय पद है, 2, तो एक कम करिए, कितना मिला 1, तो कितना डी प्लस करना है इसमें, ओनली 1 डी। तो ए की वैल्यू कितनी है 10 प्लस डी की वैल्यू कितनी है 10, 10 प्लस 10 कितना हो गया 20। अब हमको कौन सा टर्म निकालना है, तीसरा पद। तीसरा पद कैसा होगा बेटा, क्या करना है हमको, सबसे पहले ए लिखना है प्लस, कितने टर्म बोल रहे हैं, थर्ड टर्म, तीसरा पद बोल रहे हैं, कितना कम कर देंगे 1, तो कितने बचे 2, तो कितना डी प्लस करना है 2d। वैल्यू पुट करिए ए की वैल्यू कितनी लिखी है 10 प्लस 2, डी की वैल्यू कितनी है 10, इसको सॉल्व करिए, 10 प्लस 2 10 जा 20, 20 प्लस 10 कितना हो गया 30, ये थर्ड टर्म हो गया ना। अब कौन सा टर्म निकालना हमको, फोर्थ टर्म, चतुर्थ पद क्या बन जाएगा a प्लस 3d, एक डी कम करना है, तो वैल्यू पुट करो a कितना है 10, a इक्वल कितना है 10 ना, प्लस 3, d कितना है 10, ये बन जाएगा 10 की जगह 10 प्लस 3 का 10 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 30, 10 और 30 कितने हो जाएंगे 40 हो गया। बाकी के जो सम है इनमें से एक सम और मैं करा के बता देता हूँ, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। थर्ड वाला देखिए आप, ठीक है, थर्ड वाला सम कर रहे हैं। थर्ड में क्या गिवन है, a की वैल्यू कितनी है 4 एंड d कितना गिवन है -3। तो सॉल्व करते हुए देखिए, सबसे पहले प्रथम पद, फर्स्ट टर्म क्या होता है a, और a की वैल्यू कितनी लिखी है 4। अब हम कौन सा टर्म निकाल रहे हैं, सेकंड टर्म में a प्लस, जितना पद बोल रहे हैं उससे एक काम डी करिए, सेकंड बोल रहे हैं तो कितनी डी प्लस करेंगे, ओनली 1। a कितना देखा है 4 प्लस d की वैल्यू कितनी है -3, ब्रैकेट में लिखा तो ये बन गया 4 प्लस माइनस का 3, 4 में से 3 गया कितना आ गया 1 ना। अब हम कौन सा टर्म निकालते हैं, थर्ड टर्म, तीसरा पद। थर्ड टर्म में a प्लस कितनी डी रहेगी 2d रहेगी, तो a कितना आया 4 प्लस 2 की जगह 2, d कितना है -3, सॉल्व करिए, इसको लिखा पहले 4 प्लस और माइनस 2 का 3 में मल्टीप्लाई कितना हो गया 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा -2 ना। फोर्थ टर्म में कितनी डी आएंगी, फोर्थ टर्म बोल रहे हैं एक कम करिए तो 3d आएंगी, तो लिखा 3d। a कितना है हमारे पास में 4 प्लस 3 की जगह 3, d की वैल्यू कितनी है -3, ठीक है, 4 की जगह 4, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 3 जा 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा -5 हो गया। अब समांतर श्रेणी से संबंधित हमने एक nवा पद या अंतिम पद का फार्मूला लिखा था, nth टर्म वाला फार्मूला या लास्ट टर्म वाला। तो ये जो सम जो कर रहे हैं nth टर्म वाले फार्मूले से सॉल्व करेंगे। कौन सा वाला फार्मूला, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इस फार्मूले का यूज करके हम सॉल्व करेंगे। ये चार्ट गिवन है, इसमें a है, d है, n है और a है। a क्या कहलाता है फर्स्ट टर्म प्रथम पद, d सार अंतर कॉमन डिफरेंस, n नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या, a n लास्ट टर्म रहेगा या nवा पद रहेगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम कौन सा वाला, पहला वाला, तो पहला वाला सम देखिए ये है। अब इसमें जिसमें डेड डैश लगा है वो वाली वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखिए a के साथ कितना गिवन है, a के साथ a की वैल्यू 7 है, d कितना गिवन है 3 एंड n कितना गिवन है 8 एंड an हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं। सिंस फार्मूला क्या होता है, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए an, तो an हमको फाइंड आउट करना है, तो an की जगह an लग दिया। फिर उसके बाद में देखिए a, तो a कितना गिवन है 7, तो a को हटा के हमने कितने लगा दिया 7, प्लस जगह प्लस। उसके बाद देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है। अब इस ब्रैकेट के अंदर देखिए n कितना गिवन है 8, तो ये हो गया 8 माइनस 1 ना। अब देखिए क्या है d
तो d की वैल्यू कितनी गिवन है 3, तो d को हटा के कितना लिख दिया 3। सॉल्व करते हैं 7 प्लस 8 में से 1 गया कितना बचा 7, 3 की जगह 3 एंड 7 प्लस 1 7 3 या 21 21 प्लस 7 कितना हो गया 28। ये हमने फाइंड आउट कर लिया a n की वैल्यू। नाउ अब सॉल्व करते हैं सेकंड वाला सम। सेकंड वाले में ये ठीक है, सेकंड वाले में जो गिवन है उसको लिखते हैं पहले। फर्स्ट पहले देखिए a कितना गिवन है माइनस का 18 कॉमा d के नीचे डेड डैश लगा है, मतलब d हमको फाइंड आउट करना है एंड n के नीचे कितना लिखा है 10, तो ये n की वैल्यू कितनी है 10 एंड नाउ an, तो an कितना गिवन है इसमें देखिए 0, तो an कितना लिख दिया 0। तो हमारा जो फार्मूला है उसका यूज करेंगे सिंस an इक्वल क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब यहाँ देखिए हमारे पास में an कितना गिवन है 0, तो ये लिख दिया 0 इक्वल में ना a कितना गिवन है माइनस का 18, तो माइनस का 18 प्लस अब उसके बाद में क्या आएगा n देखिए कितना गिवन है 10, तो 10 माइनस 1 और लास्ट में क्या है d, तो d देखिए क्या हमको फाइंड आउट करना है, तो d की जगह d लिख दिया अभी हमने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पक्षांतर करना है ट्रांसपोज, जो माइनस का 18 है लेफ्ट हैंड साइड आया किसका हो गया प्लस का, इक्वल में 10 में से 1 गया कितना बचा 9d। ट्रांसपोज करिए इस 18 के अपन कितना आ जाएगा 9, तो 9 टू जा 18, तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 2 आ गया। ठीक है, अब थर्ड वाला सम जो है वो आपको करना है। थर्ड में देखिए d कितना दिया हुआ है -3, n कितना है 18 एंड an कितना गिवन है -5। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, a हमको फाइंड आउट करना है, प्रथम पद हमको ज्ञात करना है। देखिए सम है फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरीके से ये AP गिवन रहेगी और एक सम ये गिवन है, इन दोनों को सम को सॉल्व करते हैं। इन दोनों सम में देखिए जो फार्मूला लगेगा मोस्टली यदि बोला जाए तो एक ही कॉमन फार्मूला यूज होगा क्या an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला लगेगा। तो सॉल्व करते हैं हम पहले क्वेश्चन नंबर 5। ये NCERT बुक के 5.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट सम मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो 5 का फर्स्ट जो सीरीज है उसको पहले लिखा 7 13 19 डेड डैश कहाँ तक है 205 तक। अब इस सम में सबसे पहले हमको फर्स्ट टर्म की जरूरत पड़ेगी, प्रथम पद a इक्वल कितना गिवन है 7। अब हमको क्या चाहिए d चाहिए, तो d कैसे निकालते हैं, कोई सा भी एक टर्म ले लिया उससे उसका पिछले वाले नंबर को माइनस कर देंगे, 13 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 6 आ गया। ठीक है ना, और इसमें जो लास्ट में क्या टर्म लिखा है 205, तो ये क्या हो गया an। लास्ट टर्म को कैसे डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं an से। कितना गिवन है 205। और देखिए इसके अलावा पदों की संख्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n हमको फाइंड आउट करना है, तो इसमें फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सबसे पहले देखिए an कितना गिवन है 205, तो लिख दिया 205 इक्वल में a कितना है हमारे पास में 7, तो 7 लिख दिया प्लस n हमको निकालना है तो वही लिख दिया d कितना है हमारे पास में 6, तो ये 6 लिख दिया। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। पहले प्लस का 7 है, इस साइड आएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो किसका हो गया माइनस का, इक्वल में केवल क्या बचेगा n माइनस 1 और 6। ये जो टर्म है इसके अपान में इसके माइनस में आ गया, प्लस इधर आके हो गया माइनस का। 205 में से 7 माइनस करिए कितना बचेगा 198। अब ये 6 मल्टीप्लाई में है तो इसके डबल राइट में आ जाएगा 198 के अपान में कितना आ गया 6 इक्वल में n माइनस 1, 6 से कैंसिल करिए 6 3 18, 6 3 18, तो कितना आया इसके पास में 33 इक्वल में n माइनस 1। ट्रांसपोज करिए 33 माइनस का बना इधर आके प्लस का, इक्वल में n बचा 31 प्लस 1 कितना हो गया 34 इक्वल n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 34। मतलब क्या होगा इस सीरीज में यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे तो टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे, कितने पद रहेंगे 34 रहेंगे।
ठीक है, हो गया। और इसी का देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करके बता रहा हूँ। फार्मूला है इसी का यूज होगा। देखिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी स्टार्टिंग में सिखाई थी कि जैसे किसी श्रेणी का हमको कौन सा 9 टर्म लिखना है, 90 पद लिखना है, तो क्या रहेगा उसमें हम एक डी को कम कर देंगे। 9 है तो कितनी डी आएंगी, 8 डी आएंगी। तो अब देखिए इस सम को मैं करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन है, उस एबी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। फाइंड 31st ऑफ दैट एबी जिसका 11वां पद 38 है, whose 11th term is 38 and 16वां पद 73 है and 16th term is 73। सबसे पहले कौन सा पद निकालने का बोल रहे हैं, 31वां पद, मतलब हमको A31 निकालना है। तो A31 को हम कैसे लिखेंगे, A प्लस कितना टर्म बोल रहा है 31, तो इससे एक कम कर दीजिए तो कितना डी हो जाएगा 30D। ये हमको निकालना है क्वेश्चन में। 31वां पद बोला है 31st टर्म, हम 31st टर्म को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 30D लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, A की और D की, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की, प्रथम पद और सार्वधातुक की जरूरत पड़ेगी। तो ये तो उस क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, लेकिन उसमें कंडीशन ऐसी दी है जिनसे हम निकाल सकते हैं। तो देखो क्या कंडीशन है, एक 11वां कौन सा पद दिया हुआ है, 11वां पद दिया हुआ, तो 11वां पद को क्या लिखेंगे, A11 कितना गिवन है 38। अब 11वें पद को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस कितना कम कर देंगे 11 में 1, तो कितना हो जाएगा 10D। ये बन गया 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया ना। अब कौन सा टर्म दिया हुआ है, 16वां पद 16 टर्म, तो A16 इक्वल कितना है 73। अब 16 टर्म बोला है तो इससे कितने कम हो जाएंगे 1, तो 16 की जगह कितने डी हो जाएंगे 15D इक्वल में 73। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब ये जो दो समीकरण बने हैं हमारे पास में, इन दोनों समीकरण को हम बलूपन विधि से हल कर देंगे, एलिमिनेशन मेथड से। तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए पहले दोनों इक्वेशन को लिखते हैं। पहले फर्स्ट इक्वेशन A प्लस 10D इक्वल 38 लिखा, A प्लस 10D इक्वल 38, ये समीकरण नंबर 1 था। फिर दूसरा क्या है, A प्लस 15D इक्वल 73, A प्लस 15D इक्वल में 73, ये समीकरण नंबर दूसरा था। अब दोनों को विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, तो ऊपर जो समीकरण है उसको माइनस कर देंगे सेकंड वाले से। जब हम माइनस करते हैं किसी इक्वेशन को, समीकरण को, तो नीचे वाले के साइन चेंज कर दीजिए, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस A से माइनस A कैंसिल हो गया। बाकी जो हमको मिला वो लिखते हैं, ये माइनस है तो माइनस हो जाएंगे, 15D में से 10D गए तो कितना D बचेगा, माइनस का 5D इक्वल में, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, माइनस के 13 में से ऐड किया कितना बचा 5, 6 में से 3 गया कितना बचा 3, माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, तो D इक्वल 35 के अपान कितना जाएगा 5, 5 7 जा 35। ये हमको यहाँ पर D की वैल्यू कितनी आ गई है 7। अब हमको A निकालना है, तो इस D का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो इसलिए लिखेंगे समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 क्या है हमारे पास में, ये गिवन है, इसको लिख देते हैं यहाँ पर, क्या है A प्लस 10D इक्वल में कितना है 38। अब यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, A की जगह A लिखा प्लस 10 की जगह 10। अब यहाँ देखिए D की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास में 7, तो D को हटा के लिख दिया 7 इक्वल में 38। तो A प्लस 10 का 7 में कितना होगा 70 इक्वल में 38। तो A इक्वल 38 प्लस का 70 है, इस साइड आगे माइनस का हो गया, तो माइनस कर दीजिए, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया कितना बचा 3, किसका बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। अब हमको A और D दोनों मिल गए हैं, तो कौन सा टर्म निकालना था, कौन सा पद हमको 31वां पद। तो इस 31वें पद में हम A और D की वैल्यू रख देंगे, लिखा 31वां पद, कौन सा टर्म 31st टर्म। तो 31st टर्म क्या होगा A31, A प्लस कितने D रहेंगी 30D, जितना टर्म बोलते हैं उससे एक D कम लिख देते हैं, ठीक है। तो वैल्यू रखिए, सबसे पहले A कितना है हमारे पास में माइनस का 32, तो माइनस का 32 प्लस 30 दिया गया 30, फिर कौन है D की वैल्यू कितनी आई है 7, तो ये लिख दिया हमने 7,
माइनस का 32 प्लस मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 का 707 7 3 जा 21 माइनस कर दीजिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ये 0 नहीं आएगा 2 में से 10 में से 2 गया कितना आ गया 8 इधर बच गया 0 तो 0 10 में से 3 गया कितना बचा 7 इधर बचा 2 तो क्या कितना बचेगा 178 ये आ गया आपका आंसर। अब इसी से रिलेटेड और सम करा देता हूं। सम गिवन है एबी में एक समांतर श्रेणी है जिसमें 50 पद हैं, तीसरा पद 12 दिया हुआ है, अंतिम पद 106, 29वां पद हमको ज्ञात करना है। IAP has 50 terms, its third term is 12 and last term is 106 and find the 29th term of an AP। हमको समांतर श्रेणी का 29वां पद निकालना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो गिवन है हम वो लिखते हैं। क्या गिवन है समांतर श्रेणी में 50 पद हैं तो n इक्वल कितना हो गया 50। सेकंड तीसरा पद तीसरे पद को हम क्या लिखेंगे A3 कितना गिवन है 12 तो 12 लिख दिया। तीसरे पद को हम कैसे देखेंगे जो जिस टर्म की बात चलती है उससे एक भी कम कर देते हैं। तो पहले लिखा a प्लस थर्ड टर्म बोल रहे हैं तो कितनी d प्लस की 2d इक्वल में 12 और इसके बाद कितना दिया अंतिम पद को कैसे लिखते हैं an बराबर कितना गिवन है 106। अब हम an का फार्मूला लिखेंगे। an का फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल कितना हो गया 106। अब यहाँ पर हमारे पास में n गिवन है n कितना गिवन है 50 तो हम n को हटा के कितना पुट कर रहे हैं 50 ये बन जाएगा a प्लस n की वैल्यू 50 माइनस 1 इंटू डी इक्वल में 106। तो a प्लस 50 में से बन गया कितना बचा 49 d इक्वल में 106। ये समीकरण नंबर 2 इक्वेशन सेकंड बन गया। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे ब्लूप्रिंट विधि से। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन को लिखा क्या है a प्लस 2d इक्वल में 12 और सेकंड इक्वेशन है a प्लस 49d इक्वल में 106। ये दोनों इक्वेशन को साथ में लिखे। अब इनको एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं तो क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से माइनस कर देंगे। समीकरण 1 को समीकरण 2 से जब माइनस करेंगे तो सेकंड इक्वेशन के हम साइन चेंज कर देंगे, चिन्ह को बदल देंगे। प्लस का ये तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। प्लस का a माइनस के a से कैंसिल हो गया। नाउ ये 49d में से 2d जाएगा कितना बचेगा 47d बचेगा। इक्वल में किसका बचेगा 49 माइनस का। इक्वल में 106 में से 12 को माइनस करिए 6 में से 2 गया कितना बचेगा 6 में से 2 गया 4 बच गया। इधर बचा है 0 है नहीं जाएगा 10 में से बन गया 9 बचा। किसका बचेगा माइनस का। अब दोनों साइड माइनस है तो माइनस से माइनस को मैंने कैंसिल कर दिया ना। अब हम इसको और ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ये जो इनटू में है वो कहां पहुंच जाएगा इसके अपान में आ जाएगा। तो ये d इक्वल कितना 94 के अपान में कितना आ जाएगा 47। तो 94 के अपान में कितना आ गया 47। अब 47 से 94 को कैंसिल करिए कितने बार कैंसिल हो गया 2 टाइम। तो d की वैल्यू हमको यहाँ कितनी मिल गई है 2 मिल गई है। ठीक है तो d की वैल्यू 2 मिल गई है। अब हमको क्या निकालना फाइंड आउट करना है हमारे लिए a की वैल्यू और फाइंड आउट करना है। तो हम इस d का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं इसलिए लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण 1 हमारे पास में कौन सा है ये। तो इसमें समीकरण 1 लिखा a प्लस 2d इक्वल में कितना लिखा हमने 12। अब हम क्या करेंगे d की वैल्यू पुट कर देंगे a प्लस 2 d हमारे पास में कितना आया है 2 इक्वल में 12। a प्लस 2 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ कितना हो गया 4 इक्वल में 12 और ट्रांसपोज करेंगे 12। ये प्लस का 4 है राइट हैंड साइड जाएगा तो इसका हो जाएगा माइनस का। तो a इक्वल 12 में से 4 गया कितना बचा 8। अब हमको a और d मिल गए हैं तो क्वेश्चन में क्या निकालने का बोला है 29वां पद हमको निकालना है 29th टर्म। कौन सा 29वां पद 29th टर्म हमको फाइंड आउट करना है। तो 29th टर्म कैसा हो जाएगा सबसे पहले तो a लिखिए प्लस 29 टर्म निकालना है तो जो जितना टर्म बोला जितना पद बोला उससे एक कम कर दीजिए। तो 29 की जगह इधर कितना हो जाएगा 28d। अब यहाँ पर हम a और d दोनों की वैल्यू पुट करेंगे।
सबसे पहले ए का मान कितना आया है 8 है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने प्लस डी की जगह 28 की जगह 28, ये जो डी लिखा है डी को हटा के हम डी की वैल्यू पुट कर देंगे तो डी हमारे पास में कितना है 2, तो ये मैंने डी की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं 8 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 16 1 कैरी 2 2 4 प्लस 1 5। अब इन दोनों को प्लस कर दिए 8 6 14 का 4 कैरी कितना 1 प्लस 5 कितना आ गया 64 आ गया। अब हम दूसरा सम करते हैं, इसका सेकेंड वाला क्या लिखा है ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इस 10 को हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझिए। इस क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने कि एपी का जो 17 टर्म है उसके 10th टर्म से 7 अधिक है। एपी का समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है। तो 7 अंतर ज्ञात कीजिए। डी हमको निकालना है। एक 17th term of an AP is 7 more than its 10th term, then find the common difference। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं कि जो 17 टर्म जो है 17वां पद इक्वल करके क्या लिखेंगे 10वां पद, ठीक है। प्लस में हम कितना कर देंगे, कितना अधिक बोलना है 7 अधिक है, इसलिए प्लस में कितना कर दिया 7, ठीक है। 17 टर्म 10 टर्म से कितना देगा 7 अधिक है। 17 टर्म को अब हम कैसे लिखेंगे 17वां पद को a प्लस जितना टर्म बोला उससे एक कम कर देंगे, 17 की जगह कितना जाएगा 16d इक्वल 10 टर्म को क्या लिखेंगे a प्लस 9d प्लस में 7 की जगह 7। अब देखिए दोनों साइड a है, a से a कैंसिल, कितना मिला हमको 16d इक्वल 9d प्लस में 7 ट्रांसपोज करिए 16d प्लस का 9d है, लेफ्ट हैंड साइड आके माइनस हो गया, इक्वल में कितना बचा 7 बचा ना। 16d में से 9d को माइनस करिए कितना बचेगा 7d और इक्वल में कितना चल रहा है 7। अब ये मल्टीप्लाई में है तो इसके अपॉन में आ जाएगा, तो d इक्वल इस 7 के अपॉन में ये वाला 7 आ गया, 7 से 7 कितनी बार कैंसिल 1 टाइम, तो d का वैल्यू कितना आ गया 1। हमको क्या निकालना था इसमें सार्वंतर कॉमन डिफरेंस, तो ये कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू कितनी आ गई है 1 आ गई है, ठीक है। अभी तक हमने समांतर श्रेणी के एपी के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला कौन सा यूज किया था, एंड टर्म वाला और लास्ट टर्म वाला, nवां पद या अंतिम पद वाला फार्मूला यूज किया था। ए एन इक्वल ए प्लस ब्रैकेट में क्या था ए एन इक्वल ए प्लस ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1 इंटू डी था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एपी के n पदों का योग, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो ये दो फार्मूले हैं, इसमें ये दोनों फार्मूले हम कंडीशन के अकॉर्डिंग फार्मूला लगाएंगे। पहला फार्मूला सम ऑफ n टर्म्स का s इक्वल n बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक और फार्मूला है हमारे पास में, सेकंड फार्मूला है x इक्वल n बाई 2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस an। अब इनमें सभी टर्म्स के सिंबल का हमको मालूम होना चाहिए क्या होता है, n नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या, a फर्स्ट टर्म प्रथम पद, n नंबर ऑफ टर्म्स है पदों की संख्या, और d सार्वंतर कॉमन डिफरेंस। सेम इसमें an क्या जाएगा लास्ट टर्म और nth टर्म आ जाता है। अब देखिए एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए, फाइंड सम ऑफ एन ए पी। पहला सम ये गिवन है, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट, तो जो समांतर श्रेणी है वो लिखते हैं, कितने पदों तक का बोला है, अप टू 10 टर्म, 10 पदों तक, 2 7 12, 2 7 12, अप टू कितना टर्म बोलना है 10 टर्म्स, 10 पदों तक, ठीक है। तो इस श्रेणी में, इस सीरीज में सबसे पहले जो गिवन है उन पर लिखेंगे। जब हम सॉल्व किया तो हमको फर्स्ट टर्म की जरूरत पड़ेगी, तो फर्स्ट टर्म की जरूरत पड़ेगी, तो फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास में a इक्वल 2। अब इसमें क्या निकालना पड़ेगा, d निकालना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस
कोई सा भी एक नंबर लो, उससे इसके पिछले वाले नंबर को माइनस कर दीजिए, तो 7 में से 2 गया, कितना बचा 5। ठीक है, और n इक्वल n कितने टर्म्स तक का बोल रहे हैं, 10 पदों तक, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब इनका क्या निकालना है, योग निकालना है, सम निकालना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, s इक्वल n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करिए, n की वैल्यू कितनी है 10, अपॉन में आ गया 2, फिर 2 a कितना है 2, तो ये 2 लिख दिया, प्लस n कितना है 10 माइनस 1, d कितना है हमारे पास में 5, तो ये 5 लिख दिया। कैंसिल करिए, 2 5 जा 10, कितना मिला 5, ये 2 2 जा 4, 10 में से 1 गया, कितना बचेगा 9, ये 5 की जगह 5। और सॉल्व करते हैं इसको, 5 ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस 9 का 5 में मल्टीप्लाई करिए, कितना मिलेगा 45, तो ये 5 45 प्लस 4 कितना हो जाएगा 50। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो s इक्वल 5 0 0 5 5 25, ये हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए हमने ये पूरी सीरीज यहाँ पर लिखी। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे पहले हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट टर्म कितना है 1/15, डी हमको निकालना है। तो ये सेकंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर। 15 का 1 में हुआ कितना हो गया 15, बीच में माइनस, 12 का 1 में 12, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो गया। 15 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 3, इन दोनों को सेम टू सेम लेगा, 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15 को कैंसिल किया, ऊपर बचा 1 और नीचे 12 5 जा कितना हो गया 16। कितने टर्म्स का सम निकालना है 11 का, तो n इक्वल कितना हो गया 11। अब हमने यहाँ पर ये फार्मूला लिखा सम ऑफ n टर्म्स वाला, ये वाला, तो s इक्वल हो जाएगा n कितना है 11, तो ये लिखा 11/2 ब्रैकेट के अंदर आएंगे 2, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1/15, तो लिखा 1/15 प्लस n कितना है 11 माइनस 1, d हमारे पास में कितना आया 1/60 लिखा। और आगे बढ़ाते हैं इसको, 11/2, 2 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 2y कितना हो गया 15, प्लस 11 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 10, और हमारे पास में और क्या है यहाँ पर 1/60। अब यहाँ पर देखिए ये 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो बचा है उसको लिखेंगे, क्या चल रहा है s इक्वल में 11/2 ब्रैकेट के अंदर 2/15 को एडिटिव लिखा, प्लस 1 का 1 में उल्टी हुआ तो 1 कितना हो गया 6। इसको भी करते हैं विदाउट एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 6 का मल्टीप्लाई 2 में हो गया, कितना हो गया 12, 15 का 1 में हो गया, कितना हो गया 15, अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई 15 इंटू 6, ये बना 11/2, 12 और 15 को प्लस करिए, कितना हो जाएगा 5 2 प्लस 7 1 प्लस 1 2, ये 15 इंटू 6। अब इनको कैंसिल कर देंगे, 3 से कैंसिल किया, 3 9 या 27, 3 से किया तो 3 2 या 6, और कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 3 से 3 3 जा 9, तो 3 से 3 5 जा 50। अब जो नंबर बचा है हमको लिख देंगे 11/2 ब्रैकेट के अंदर ऊपर कितना बचा है 3 और नीचे 5 2 कितना हो गया 10, तो s इक्वल 11 का 3 में मल्टीप्लाई हुआ तो 11 3 जा 33 एंड 2 का 10 हुआ तो 2 10 जा 20, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, हाँ, अब क्वेश्चन गिवन है हमारे पास में, फाइंड सम, योग ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले वाला सम सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड का फर्स्ट। तो देखिए सेकंड का फर्स्ट जो सीरीज गिवन है इस तरीके से, और लास्ट में कितना लिखा है 84, इसमें कितने टर्म्स है ये नहीं बोला गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो सीरीज गिवन है उस सीरीज को लिखा a प्लस 10 राइट 1/2 प्लस 14 प्लस अप टू कौन सा टर्म मिला 84 दिया। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स गिवन नहीं है, n नहीं गिवन है, तो हमको n निकालना पड़ेगा। तो हम n कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हमको फर्स्ट टर्म की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट टर्म प्रथम पद कितना है 7d। अब d को निकालना है हमारे लिए, तो d को निकालने के लिए इस वाले में से इसको माइनस करना है, तो 10 1/2 माइनस करके आ देंगे 7। अब इसमें देखिए इसको राइट करना है हमारे लिए फार्मूले को, तो और सॉल्व करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके ऊपर प्लस कर दिया जाएगा, 10 2 जा 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21/2।
माइनस कितना है 7, इसके अपान में कितना मान लेंगे हम 1, यहाँ 1 का इंटू 21 में हो गया, माइनस 2 का 7 में हो तो 2 7 या 14, बाय में कितना आ गया 2। सॉल्व करिए, 21 में से 14 का कितना बचा 7/2, ये हमको मिल गया डी। तो लास्ट में ये 84 लिखा है, ये an गिवन है, an इक्वल कितना दिया है 84। अब इस सब में देखिए कहीं भी नंबर ऑफ टर्म्स नहीं मालूम, तो हमको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं मालूम और हमको क्या फाइंड आउट करना है, s निकालना है। तो s के लिए जरूरी है कि इसमें क्या निकालना, पहले हमको n, तो हम n किससे निकालेंगे, इस an का यूज करके। तो an का फार्मूला हमको मालूम होना चाहिए, सिंस an इक्वल क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला क्यों लगा रहा है, डायरेक्टली s का क्यों नहीं लगा रहा है, क्योंकि हमारे पास में यहाँ कहीं भी n गिवन नहीं है, इसलिए हम पहले an का फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं an को हटा के कितना लेगा 84 इक्वल a कितना है हमारे पास में 7, तो ये लिख दिया 7 प्लस n हमको फाइंड आउट करना, वैसे क्या एडिटिव लिख दिया d कितना है हमारे पास में 7/2, तो d को हटा के लिख दिया 7/2। अब हम ट्रांसपोज कर रहे हैं 84 प्लस का 7 इधर आके माइनस का, इक्वल में क्या बचेगा n माइनस 1 n 7/2। 84 में से 7 माइनस करिए, 14 में से 7 गया कितना बचा 7, इधर बचा 7, कितना आ गया 77। अब हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, जो अपान में है वो यहाँ ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर है वो हम अपान में आ जाएगा। तो ये 77 के मल्टीप्लाई में देखिए क्या होगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा और 7 इसके अपान में आ जाएगा। तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई में आ गया और अपान में कितना जाएगा 7, इक्वल में क्या बचा n माइनस 1। 7 से 77 को कैंसिल किया कितनी बार 11 टाइम, 11 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ तो 11 2 जा 22 और ट्रांसपोज करेंगे 22 माइनस का मान है, लेफ्ट हैंड साइड आया प्लस का हो गया, इक्वल में कितना गया n। 21 में प्लस किया कितना आ गया 23 इक्वल में n, मतलब n की वैल्यू हमको कितनी मिल गई 23 ना। अब हम s वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि अब हमारे पास n मिल गया है। तो s वाला फार्मूला लगाएं तो s इक्वल क्या होता है n/2। अब हम सेकंड वाला फार्मूला लगाएंगे क्या, a प्लस an वाला। ये वाला फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि इसमें हमारे पास में an है, और सेकंड वाला वो वाला फार्मूला लगाओगे तब भी आपका सम सही रहेगा। दोनों में से कोई सा भी फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, आपका दोनों कंडीशन में सम सही रहेगा। ठीक है, तो n/2, तो n कितना है हमारे पास में 23, तो लिख दिया पहले 23 अपन कितना 2। अब यहाँ देखिए a हमारे पास में कितना है 7, तो a को हटा के हमने 7 लिखा प्लस an कितना है 84, तो ये 84 लिख दिया। इसको वैसे लिखा है 23/2, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 4 + 7 11, कैरी कितना है 9। अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए कैसे 91 इंटू कितना 23, 3 × 3 3 9 27 एंड 2 × 2 2 9 18, 390 कितना आ गया हमारे पास में 2093 और डिवाइडेड बाय कितना आ गया 2। ये आ गया आपका आंसर। और इसको आगे करना हो तो 2 से डिवाइड कैंसिल कर दीजिए, पॉइंट में आ जाएगा। पॉइंट में करना हो तो पॉइंट में कर सकते हैं। 2 × 2 0, 2 4 8, 1 13, 2 6 12, 2 5 10, कितना आ गया 1046.5 इसका आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्या करना है, वही फाइंड द सम करना है हमारे लिए। सेकंड का सेकंड पहले हमने लिखा जो सीरीज गिवन है कितना है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस अब लास्ट टर्म कितना लिखा है 10। अब यानी कि इसमें हम फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और क्या निकाल लिखेंगे लास्ट टर्म। प्रथम पर a कितना है 34, नाउ d निकालेंगे। कोई सा भी एक टर्म लो और उसके पिछले वाले से माइनस 30 से क्या माइनस कर देंगे 32, तो कितना आ गया 32 में से 30 जाएगा कितना बचेगा 2। d 32 बड़ा है तो किसका जाएगा माइनस का, तो d क्या आ गया इसमें माइनस में। एंड an इक्वल कितना लिखा है लास्ट में 10, तो लास्ट टर्म कितना हो गया अंतिम पद an इक्वल 10। अब हमको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, s हमको निकालना है। अब सिंस s के फार्मूले में n आता है तो इसमें कहीं n है ही नहीं है। जैसा भी पिछला सम किया था सेम टू सेम इस वाले सम को करेंगे। इस an का फार्मूला का यूज करके हम पहले क्या निकालेंगे n निकालेंगे। तो पहले an वाला फार्मूला लगाना। सिंस an इक्वल क्या होता है a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। तो a n को हटा के कितना लिख दिए 10, तो 10 लिख दिया इक्वल में a कितना है हमारे पास में 34, तो a को हटा के लिखा 34 प्लस n हमको निकालना है एडिटिव लिखा d हमारे पास में कितना आया है माइनस का 2, तो d हमने लिख दिया माइनस का 2। ट्रांसपोज करेंगे पक्षांतर 10 प्लस का 34 है, इधर आके किसका हो गया माइनस का, इधर बचा n माइनस 1 और माइनस का 2। 34 में से 10 को माइनस करिए कितना बचेगा माइनस का 24, n माइनस 1 है ये माइनस का 2। अभी जो माइनस का 2 इसके इनटू में है तो ये इधर इसके अपान में आ जाएगा, तो माइनस 24 के अपान में कितना आ गया माइनस का 2 इक्वल में कितना बचा माइनस का 1। अब कैंसिल कर दीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 24 को कैंसिल, कितने बार कैंसिल हो गया 12 टाइम, 12 इक्वल में कितना है n माइनस 1। अब पक्षांतर कर दीजिए ट्रांसपोज, 12 माइनस का 1 राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का हो जाएगा इक्वल में n, 12 प्लस 1 कितना हो गया 13 इक्वल में n, मतलब n इक्वल कितना आ गया 13 आ गया। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है s, तो s हम निकाल लेते हैं फार्मूला अप्लाई करके, सिंस s इक्वल क्या होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस a n, बस वैल्यू पुट करिए सॉल्व हो जाएगा। n कितना आया हमारे पास में 13, तो ये लिख दिया 13 अपान में 2। अब क्या है a कितना आया हमारे पास में 34 प्लस a n कितना है हमारे पास में 10, तो 10 लिख दिया, ये कितना लिखा हुआ है 2, 13/2 ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को प्लस करिए कितना हो जाएगा 44। अब 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 कितना आ गया 13 and 22, मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 का 22 में, 13 2 जा 6, 13 2 जा 26 का 6 कहते कितना है 2, 13 2 जा 6 26 प्लस 2 प्लस करेंगे 2 28, तो कितना आंसर आ गया 286 आ गया। क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इन एन एपी समांतर श्रेणी में इतनी सारी वैल्यू गिवन है, हमको n फाइंड आउट करना और Sn। अभी मैंने सम कराया था, बिल्कुल एडिटिव बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, 3 का फर्स्ट क्या गिवन है a इक्वल कितना है 5, d कितना है 3, an कितना है 50 एंड n हमको फाइंड आउट करना है और Sn भी हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखिए इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे n किससे निकालेंगे, इसका फार्मूला लगा के an का, तो हम an का फार्मूला लगाएंगे, an इक्वल क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। वैल्यू पुट करिए इसमें an कितना है 50, तो लिख दिया 50 इक्वल में a कितना है 5 प्लस n हमको फाइंड आउट करना है, n की जगह n d लिखा है, d कितना है 3, तो 3 लिख दिया हमने। और ट्रांसपोज कर रहे हैं हम पक्षांतर कर रहे हैं, 50 प्लस का 5 है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस हो गया, इक्वल में क्या बचेगा n माइनस 1 और 3 की जगह 3, ठीक है। अब यहाँ देखिए 50 में से 5 गया कितना बच गया 45, 50 में से 5 गया कितना बचा 45 इक्वल में कितना बचेगा n माइनस 1 इंटू 3, तो एडिटिव लिखा n माइनस 1 इंटू 3। अब ये जो मल्टीप्लाई में है तो इसके अपान में जाएगा, तो 45 के अपान में कितना आ गया 3 इक्वल में क्या बचा n माइनस 1। अब कैंसिल कर दीजिए, 3 से 45 कितने बार कैंसिल हो जाएगा 15 टाइम्स, तो 15 इक्वल n माइनस 1। ट्रांसपोज करिए 15 माइनस का 1 इधर आके प्लस हो गया, इक्वल में बचा n, 15 प्लस 1 कितना हो गया 16, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 16 आ गई है। अब हमको क्या निकालना है Sn मतलब h निकालना है, तो Sn इक्वल क्या लिखेंगे n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस an, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, n कितना आया 16, तो 16/2 a हमारे पास में कितना है 5, तो क्या लिखना है 5, यहाँ देखिए कितना लिखा है 5 प्लस an कितना है 50, तो कितना लिख दिया हमने 50। 2 से कैंसिल कर दीजिए इसको, 2 8 जा 16 कितना बचेगा 8, 5 प्लस 50 कितना हो गया 55, मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 का 55 में, 8 5 जा 50 का 0, सॉरी 8 5 जा 40 का 0, कैरी कितना आया 4, 8 5 जा 40 प्लस 4 कितना हो गया 44। तो हमारे पास में 2 आंसर निकालना था, एक आंसर तो ये आ गया और एक आंसर ये आ गया, ये दोनों हमारे आंसर, ठीक है। अभी अगला सम करते हैं और इसी का
अभी कौन सा किया था मैंने, फर्स्ट वाला। अब कौन सा करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। फार्मूला वही अप्लाई है, सेम टू सेम जो अभी हमने अप्लाई किए थे, जो ये यूज कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, यहाँ पर क्या गिवन है, a इक्वल 7 एंड a 13 इक्वल कितना है 35। क्या फाइंड आउट करना है, d कॉमन डिफरेंस और h 13 हमको ये दोनों निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले किसका फार्मूला लगाएंगे हम, a 13 वाला। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास n नहीं है, सॉरी n तो है, 13 लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है, इसमें मतलब n की वैल्यू कितनी है 13 है, 13 है। तो a 13 हम कितना गिवन है 35, ठीक है, 35 गिवन है। तो a 13 कौन सा टर्म बोला है, 13वां पद 13 टर्म। तो a 13 को हम क्या लिखते हैं, a प्लस जितना बोला है उसके एक कम कर देंगे, जितना 12d इक्वल में 35, ठीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, सबसे पहले a कितना है 7, तो ये लिख दिया 7 प्लस 12d इक्वल में 35। अब प्लस का 7 है, उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 12d इक्वल 35 प्लस का 7 तक इसका हो गया माइनस का। तो 12d इक्वल 35 में से 7 को माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 28, और ट्रांसपोज करिए तो d इक्वल ये 28 के अपन कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, कैंसिल कर दीजिए, 4 7 या 28, 4 3 या 12, तो d कितना आ गया 7/3 ना। एक आंसर हमको मिल गया है, d फाइंड आउट करना था तो d आ गया। अब हमको क्या निकालना है, h13 निकालना है। तो अब h13 निकालने के लिए हमारे पास में पहले Sn का फार्मूला लिखेंगे, क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हम इसमें ये वाला फार्मूला क्यों नहीं लगाया, वो इस वाले फार्मूले का इसमें यूज नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास में इसमें क्या गिवन था, an गिवन था, इसलिए हमने ये वाला फार्मूला लगाया। और इस वाले सम में कहीं भी हमारे पास में an नहीं है, इसलिए हमने दूसरा वाला फार्मूला अप्लाई किया, ठीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, कौन सा निकालना है हमारे लिए h13, तो मतलब n की वैल्यू कितनी है 13 इक्वल n को हटा के 13/2 ब्रैकेट के अंदर 2a हमारे पास में कितना गिवन है 7, तो लिख दिया 7 प्लस n कितना है 13 - 1 और d हमने कितना निकाल लिया 7/3, ठीक है, हो गया। तो अब ऐसे करके इस सब को आगे कर लोगे आप, और ऐसे करके आपको क्वेश्चन नंबर 3 आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 के मल्टीपल कितने होते हैं 15 मल्टीपल निकालना है, 15 गुणज निकालना है किसका 8 के। तो सिंपल सी बात है, आप तो 8 का टेबल लिख दीजिए, 8 का पहाड़ा, तो इस 13 को सम करेंगे, मल्टीपल गुणज बोल रहे हैं तो 8 का पहाड़ा क्या आ जाएगा 8 16 32 प्लस डेढ़ करके लास्ट टर्म क्या आएगा ये हमको पता करना है, को आखिरी में क्या मिल रहा है हमारे लिए। तो आखिरी में देखिए 15 और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 का, तो 15 ऐड जा कितना होता है 120, ठीक है। तो आखिरी में देखिए हमारे पास में कौन सा टर्म आ गया 120 120। अब यहाँ पर हमको किस किस की जरूरत पड़ेगी, a की, d की, n चाहिए तो n भी गिवन है 15 और लास्ट टर्म 120 दिया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले a कितना है 8, d निकालना है, कोई सा भी टर्म लीजिए उससे उसके पिछले वाले को माइनस कर दीजिए, तो d इक्वल कितना आ गया 8। अब इसमें देखिए कितने टर्म्स का सम निकालना है 15 15, तो n इक्वल कितना आ गया 15 और a n इक्वल कितना है 120। लास्ट टर्म कैसे मिलेगा, इस 15 का 8 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 120 आ गया। सॉल्व कर दीजिए इसको, अब फार्मूला अप्लाई करके s निकालना है, s n इक्वल क्या होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस a n, दोनों फार्मूले को अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है। तो n कितना है हमारे पास में 15, तो लिख दिया 15/2 ब्रैकेट में a कितना है 8 और a n कितना है 120, तो 120, तो 15/2 अब इसमें देखो क्या होगा 120 में 8 प्लस करिए 128 आ गया, कैंसिल कर दीजिए इसको, 2 6 या 12 2 4 या 8। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 का 4 में 15
4 जा 60 का 0, कैरी कितना है 6, 15 6 जा 90 प्लस 96। ठीक है, एक तरीका तो मैंने इस फार्मूला से इसको सॉल्व कर दिया। एक और तरीके से देखिए कि हम दूसरा वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, Sn इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब हमको ये लास्ट टर्म नहीं मालूम, तब हम इसको ये वाला फार्मूला अप्लाई करके कर देंगे सॉल्व। n कितना है हमारे पास में देखिए 15, तो लिख दिया 15 y2 2, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 8, तो ये 8 लिख दिया, प्लस n कितना है हमारे पास में 15 माइनस 1, d कितना है 8, ये बना 15/2 2 8 जा 16, 15 में से 1 क्या कितना गया 14 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 15/2 16 प्लस इसके इसमें मल्टीप्लाई कर दिए 14 8 जा 112, तो 15/2 इन दोनों को प्लस करिए कितना मिल जाएगा 2 प्लस 6 112 120, सॉरी 2 प्लस 6 प्लस 2 कितना हो गया 8। इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, कितने बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 960। क्वेश्चन क्या गिवन था फिर से समझिए, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, फाइंड फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 के। तो सिंपल सी बात है, आप 8 के मल्टीपल लिखना है तो 8 का टेबल लिख दीजिए, फिर लास्ट में आप 15 का 8 में मल्टीप्लाई करके लास्ट में लिख दीजिए। अब यहाँ से a d n और a n लिखा, दोनों में से कोई सा भी फार्मूला अप्लाई कर दिए, आपके दोनों के आंसर सेम आएगा। इसमें भी कितना आया 960 और इसमें भी कितना आया 960, दोनों सम सेम है और दोनों सही है, राइट है। किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है क्या, 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग निकालना है। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 to 15। तो 0 से लेके 50 तक के हम विषम संख्या लिखेंगे, ऑड नंबर लिखेंगे, तो लिखा ऑड नंबर बिटवीन किस के बीच में 0 and 50, 0 से 50 के बीच की विषम संख्या। तो 0 से 50 के बीच में विषम संख्या कौन सी आएंगी 1 3 5 ऐसे करके चलती जाएंगी और लास्ट में कितना जाएगा 49। 50 तो ऑड नंबर होता नहीं, जिससे पिछला एक कम कितना हो जाएगा 49। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, a निकालेंगे तो a कितना आ गया 1, d निकालेंगे कोई सा भी नंबर लो, इससे पिछले वाले को माइनस कर दीजिए, तो d इक्वल 3 में से बन गया कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। एंड लास्ट टर्म कितना है a n इक्वल, सॉरी हाँ लास्ट टर्म क्या है हमारे पास में a n इक्वल कितना 49। अब इसमें देखिए 0 से लेके 50 तक आप नंबर का ऑड नंबर को काउंट करिए, तो n इक्वल कितना आएगा 25, ठीक है। अब इसके बाद देखिए फार्मूला अप्लाई करेंगे, Sn इक्वल n/2 a प्लस a n। इसको भी हम दोनों फार्मूले में से कोई सा भी फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। n कितना है 25/2, a कितना है हमारे पास में 1, a n कितना है 49, तो 25/2 49 प्लस 1 कितना हो गया 50। अब कैंसिल कर दीजिए 2 से 50 कितनी बार कैंसिल हुआ 25, तो कितना मिला 25 into 25, तो 25 में 25 का मल्टीप्लाई करिए कितना मिल गया 625 हो गया सर, ठीक है। इन सम को जरूर सॉल्व करिए पूरे, और इन्हीं में से आपके बोर्ड एग्जाम में सम आएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपके सपोर्ट की जरूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑलवेज वेलकम।